गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ इलाइट एंड श्यामा गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है चार्ट ऑफ द वीक बनाने का। जो चार्ट मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, आने वाले 15-20 दिनों में कुछ अच्छा कर सकता है, ऐसा एक स्टॉक का चार्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है इसको हमें बाई करना है या सेल करना है, आप डिसाइड ले लो मेरी बात सुन के। ये एक बेस बनाएगा आपके अंडरस्टैंडिंग को। उसके बाद आप खुद का रिसर्च उसके ऊपर जरूर कीजिए या अपने एडवाइजर से पूछिए, तभी डिसाइड कीजिए आपको लेना है या नहीं लेना। एक डिस्क्लेमर और, हो सकता है जो भी स्टॉक के बारे में हम आगे बात करेंगे, आज बात करेंगे या आगे कभी भी बात करेंगे, वो मेरे या मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है या हमने पहले रिकमेंड किया होगा, तो इसमें हमारा बायस हो सकता है। तो ये भी आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो चलें दोस्तों, समझते हैं चार्ट ऑफ द वीक कौन सा स्टॉक है और हमें क्यों ये पसंद है। दोस्तों आगे बढ़े इसके पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। यही हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे कंटेंट आप लोग के बनाने के लिए। अभी का जो डेटा है, 80% लोग जो हमें देखते हैं पसंद करते हैं, मगर लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने दोस्तों सबसे पहले जो चार्ट खोल के रखा है उसका नाम है पीएनसी इंफ्रा। अब पीएनसी इंफ्रा क्यों मुझे पसंद है, मैं अगर आपको समझाऊं, सबसे पहले हम चार्ट चलते हैं, ब्लैंक चार्ट में चलते हैं। तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा था इस चार्ट पे। ये कंसोलिडेशन फेब से लेके मई तक हुआ। उसके बाद ये ब्रेकआउट आपको इस चार्ट पे आता हुआ दिखा है, जो 275 से 550 570 तक इस स्टॉक को मूव करके लेके गया है, राइट। तो ये जो ब्रेकआउट है, एक्चुअली अगर ध्यान से देखो तो ये ब्रेकआउट है। अब ब्रेकआउट में कंसोलिडेशन होने के बाद ये ब्रेकआउट होने के साथ साथ इसमें आपको आरएसआई देखोगे, आरएसआई भी 60 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी जो अच्छी बात ये है, ये जो ब्रेकआउट हुआ 3 दिन जो चार्ट प्राइस मूव हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन जो बाकी था, वो कंसोलिडेशन लास्ट 4 दिनों में हमें होते हुए दिख लिया। लास्ट 4 दिनों में कंसोलिडेशन हुआ है और जो 3 दिन में मूव हुआ है वो 5 दिन के ट्रेड में भी सेकेंड डे को भी अभी तोड़ा नहीं है। तो ये एक और अच्छी बात है, राइट। अब इसको अगर आप वीकली चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा 2022 के करीब 21 के बीच में ये फेज जो था, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा था इस चार्ट पे, जो 400 के नीचे था। ये 400 गया, उसके बाद वापिस 240 के करीब आया है। उसके बाद धीरे 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 अपर डायरेक्शन लेके 400 तक वापिस 2024 में जाके आया। 2 साल के बाद का ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद कुछ दिन सेम लेवल पे ही ट्रेड किया, 400 से लेके 440 के करीब। उसके बाद लास्ट वीक यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, लास्ट वीक, एंड लास्ट वीक ब्रेकआउट के बाद वापस कंसोलिडेशन फेज हमें दिख रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये नया मूव देने के लिए तैयार हो रहा है स्टॉक। जो इस स्टॉक को 100 से लेके 150 पौने 200 पॉइंट का मूव आपको आने वाले 2-3-4 महीने में हो सकता है। बट वीकली बेसिस पे 15-20 दिन के बेसिस पे भी आपको यहाँ पर 50 से 100 पॉइंट का मूव आते हुए दिख सकता है। सेकंड जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है इसमें, वो है इसका आरएस जो है, आरएसआई जो है वो 60 से ऊपर कंटिन्यूअस ट्रेड करने लगा है जब से ये ब्रेकआउट हुआ, करेक्ट। उसके बाद से मुझे ये काफी पसंद आने लगा है। अब अगर मैंने अपने जो रैंकिंग सिस्टम मैंने बनाई हुई है, हमारी प्रोप्राइटरी भी है, उसमें अगर चेक करेंगे रैंकिंग में, तो रैंकिंग में ये 4 के गियर में चल रहा है। तो ये 3 से ऊपर अगर रैंकिंग होती है मेरी, तो वो बाई रेंज में होता है मेरा। अब वो बाई रेंज से 4 से ऊपर चल रहा है, तो बहुत अच्छा मुझे फील आ रहा है। तो इसमें एड ऑन किया जा सकता है या इस पे ध्यान दिया जा सकता है, वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, एक और जो पैरामीटर है, अगर आप ये वाला पोर्शन देखोगे, ये है आरएस का पैरामीटर। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। निफ्टी के अगेंस्ट में ये स्टॉक क्या कर रहा है, तो निफ्टी के अगेंस्ट में ये स्टॉक काफी दिनों के बाद, मतलब 2023 यहां से आप देखोगे तो धीरे धीरे अपमूव ये शो कर रहा है दिखाना। तो निफ्टी के अगेंस्ट में भी ये स्टॉक बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम की अगर बात करें तो लास्ट कुछ दिनों में वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, काफी ज्यादा एक्चुअली वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है लास्ट। अगर आप ध्यान से देखो इस एरिया में, तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा खासा इसमें इंप्रूव हुआ है। अब ऐसा हुआ क्यों है, कुछ फंडामेंटल भी रीजन होगा, वो भी हम बात कर लेंगे 1 मिनट में। तो ये सब रीजन के हिसाब से मुझे लगता है पीएनसी इंफ्रा जो है
आने वाले टाइम पे आउट परफॉर्म कर सकता है। आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए इसको, प्लस अपना खुद का रिसर्च उसके ऊपर कीजिए। अब एक और जो डेटा मैं आपको देने वाला हूं, वो डेटा क्या है? वो डेटा है क्वार्टरली अपडेट। अब इसमें क्वार्टरली देखो तो आप देखोगे रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है 27% का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 70% का इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी आप देखोगे तो 34% का ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हुआ है पिछले दिनों से। ईबिटा देखोगे तो 70% के करीब ईबिटा इंप्रूव हुआ है और पैट तो 114% का इंप्रूव हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन आपको ये दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है और इस जगह पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस भी है, मोदी गवर्नमेंट का फोकस भी है। अब मैंने मोदी गवर्नमेंट का नाम लिया है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? जो मंगलवार को इलेक्शन का आउटकम आने वाला है, तो जो भी आप डिसाइड करें मंगलवार के बाद करें, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी रहेगी। ये चार्ट देने का मकसद ये भी है, इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर मंगलवार को किसी वजह से आपको ये नीचे मिलता है तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए और अपने एनालाइज करके आप सोच सकते हैं इसको लेना है या नहीं लेना है, अगर आपको किसी वजह से ये करेक्शन होते हुए दिखे इस स्टॉक पे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कौन से स्टॉक पे आपको ऐसा एनालिसिस चाहिए चार्ट वाइज, मुझे जरूर बताइएगा, सो दैट मैं कोशिश करूंगा आपको उन सारे स्टॉक के बारे में बताने की, समझाने की। जो भी आपके में डाउट है उसको मैं बात करने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।